नमस्ते। मैं राजेश कुमार सिंह श्रेयस लखनऊ से आज अपनी एक लघु कथा के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी इस लघु कथा को अवश्य पसंद करेंगे। इस लघु कथा का शीर्षक है मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। सुनिए। जीवन का सौंदर्य हरे भरे आम के बिरों के बीच बढ़ रहा था। अवधू आम के बाग की रखवाली करता, सुबह से शाम तक उसी बाग में बना रहता था। बगीचा तो रहमत चाचा का था, लेकिन अवधू को इतना हक था कि वह कितना भी आम किसी भी भाव पर किसी को भी बेच सकता था। एक लंबी यात्रा करते हुए सहारनपुर का एक परिवार दशहरी आम की खुशबू को ढूंढते ढूंढते अवधू के गांव पहुंच गया। मुलाकात उसे अवधू के बगीचे में अवधू से हो गई। परिवार में सुनील जी के अलावा उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अवधू ने बड़े ही आदर के साथ बगीचे में खटिया बिछाई, नाश्ता पानी कराया, पूरा मेहमान नवाजी करा। अब अपने बाग के एक एक नस्ल के मीठे मीठे आमों का स्वाद का रसास्वादन कराने से अवधू कहां चूकने वाले थे। उन्होंने जमकर इस परिवार की सेवा की। सुनील बाबू ने सोच लिया था कि अब तो यहां से हमें आम लेकर ही जाना है। 4 पेटी आम भरकर आ गए। पेटी की कीमत यही करीब 1-1,500 के आसपास थी। सुनील बाबू ने मन में यह भी सोच रखा था कि आम के दाम तो दूंगा ही दूंगा, चलते समय अवधू को 500 रुपए की नोट भी जरूर पकड़ाऊंगा। पर्स निकालने के लिए सुनील बाबू ने अपने पैंट में हाथ डाला तो उनके होश ही उड़ गए। उनका पर्स कहीं गिर गया या तो फिर किसी ने निकाल लिया। भगवान जाने क्या हुआ। अब सुनील बाबू बहुत ही असमंजस में पड़ गए। क्या हुआ बाबूजी? अवधू ने पूछा। कुछ नहीं भैया, अब आम अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे। अभी तो आपके मेहमान नवाजी के लिए मेरे पास रुपए पैसे ही नहीं बचे। लखनऊ शहर भी यहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है और पर्स के साथ मेरा एटीएम भी खो गया है। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? लखनऊ अपनी मेहमान नवाजी बेचता थोड़ा ना है। मेहमान नवाजी तो हमारे बाग की खुशबू है साहब। यह कहते हुए अवधू ने अपने हाथों से 4 आम की पेटियां सुनील बाबू के कार के डिग्गी में रखनी शुरू कर दी। सुनील बाबू के दोनों बच्चे बड़े ही मासूमियत से इस दृश्य को देख रहे थे। इधर बाग के असली मालिक रहमत चाचा दूर पेड़ के नीचे खाट पर लेटे हुए यह सब कुछ वाकया देख रहे थे। उनके मन में एक ख्याल आया कि इस बंदे का पर्स गिर गया है। पता नहीं कितनी दूर से यह चल के आया होगा। गाड़ी वाड़ी है, तेल पानी बनने बिगड़ने आदि का बहुत झंझट है। साथ में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। इनके सामने तो दिक्कत आनी ही आनी है। भाई, लखनऊ का मिजाज किसी को दिक्कत देना तो हुआ नहीं, बल्कि किसी मजबूर की मदद करना लखनऊ की आदत में शुमार है।
लखनऊ तो चेहरे पर मुस्कान भरता है, यही सोचकर रहमत चाचा कार के पास पहुंच गए और अपने हाथों से उन दोनों बच्चों को 500 की एक एक नोट पकड़ा दी। पकड़ाते हुए बोले, भैया ये बच्चे मेरे गांव में आए हैं, इनको मिठाई के पैसे देना हमारा फर्ज बनता है। सुनील बाबू नाना कहते रह गए, लेकिन रहमत चाचा ने बच्चों के हाथ में पैसे पकड़ा दिए। सभी की आंखों में विदाई के आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। दशहरी आम के पत्ते खनकते हुए बोल रहे थे कि जी मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। धन्यवाद।